नमस्कार दोस्तों। जो लास्ट टाइम मेरा वीडियो था डैम साइड कैंपिंग के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे लाइक किया, आपका प्यार मिला, आपके कमेंट्स मिले, बहुत सारे लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है और क्वेश्चंस भी किए पर्सनली कि आप लोग वैतरणी डैम तो गए थे, कैंपिंग भी किया था, तो नाइट में आप लोगों ने स्टे ही कहाँ पे किया था। तो आप लोगों को मैं बोल देती हूँ, हम लोगों ने टेंट में सोए नहीं थे। हम लोग हमारे कार में, हमारे मिनी बेड में, बजट फ्रेंडली बेड में हम लोग सोए थे। तो वो कैसे हम लोगों ने बनाया, इसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन अभी हम लोग ये वीडियो में देने वाले। तो स्टे ट्यून और जानकारी लीजिए कि हम लोगों ने हमारे छोटी सी स्विफ्ट डिज़ायर में कितना अच्छा सा बेड बनाया था और हम तीनों इतने इजीली 4x6 बेड में कैसे सोए थे, ये आप लोगों को दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि बजट फ्रेंडली आप कार में कैसे घूम सकते हैं। ये है हमारे स्विफ्ट डिज़ायर और हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर बेड कैसे बनेगा। आप घूम भी सकते हैं, सब कर सकते हैं। 4x6 का पूरा बेड इसके अंदर बनता है। बहुत ही कम सामान के साथ में आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, भारत में कहीं पर भी जा सकते हैं और कैंपिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, ये है हमारी फैमिली कार स्विफ्ट डिज़ायर और तुरंत इसके अंदर 10 मिनट में बेड कैसे बनाएंगे ये हम आपको दिखाएंगे। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाने का ये पर्पज़ रखा है। तो ये हमारी नॉर्मल कार आप देख सकते हैं, जो कि 4 सीट वाली है, हर कोई यूज़ करता है, फैमिली कार है। लेकिन इसी के अंदर हम बेड कैसे बनाएंगे। आप भारत में कहीं पर भी घूम सकते हैं। कहाँ पर घूमने का, कैसे खाना बनाने का, क्या करने का, कैसे सो भी सकते। हम इसके अंदर 3 लोग सो सकते हैं। मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक बच्चा है 13 साल का। बिल्कुल ही नॉर्मली कार है हमारी। तो दोस्तों, आपने देखा ये फैमिली कार है, 4 लोग बैठ सकते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर बैठा हूँ, तो मैं आपको तुरंत दिखाऊंगा कि 10 मिनट के अंदर कैसे हम इस कार को मिनी बेडरूम में कैसे बनाते हैं। तो चलो दोस्तों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम अंदर डालेंगे और ये जो सीट है इसको साइड में निकाल कर मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये हमारा नॉर्मल सीट है। इसको हम यहाँ से अगर थोड़ा सा हिलाएंगे तो देखो यहाँ से निकल जाता है बिल्कुल आसानी से। और सेम आपको इधर से भी दिखाता हूँ मैं, और इस साइड से भी बिल्कुल स्मॉल आपको यहाँ से उठाना है। ये देखो निकल गया और इसको हम अंदर डाल देंगे। ये देखो, हमारा सीट बेल्ट, ये हमारा सीट निकल गया है। तो अभी मैं ये सीट निकल कर यहाँ पर रख देता हूँ। देखो, तो दोस्तों अभी देखो हमने ये सीट निकाल दिया है। तो ये जो पीछे का सीट है ये बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। अभी यहाँ पर एक नट बोल्ट होता है और यहाँ पर होता है। तो मैंने ऑलरेडी ये खोल के रखे थे और यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर एक होता है। तो मैंने ये खोल कर रखे थे पहले ही। 4 नट बोल्ट होते हैं, इनको सिर्फ यहाँ से धक्का देंगे तो यहाँ पर क्लिप होती है। ये सीट बेल्ट को हम थोड़ा सा साइड में निकालेंगे। तो देखो ये यहाँ से इस साइड से निकल गया है। अब दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ मैं आपको।
तो सेम इसी भी साइड से आपको निकलना है, आगे ऊपर करके थोड़ा सा पुश करना है। ये देखो बिल्कुल आसानी से निकल। तो दोस्तों ये बिल्कुल आसानी से निकल गया है। देखो इसको निकाल कर हम साइड में रख देते हैं। तो दोस्तों इसको निकालना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर एक पिन होता है, इसको दबाना है और ये बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। ये देख लीजिए। और इसका यूज़ क्या होने वाला है ये आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल पुश किया और ये निकल गया। तो इन दोनों का काम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हेडरेस्ट है, हमको इनको यहाँ पर ऐसे रखना है। तो क्यों रखना है मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर ऐसे लगेंगे। तो ये सीट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमारे बेड के लिए। तो इस सीट को हमें ऐसे ही रखना है नॉर्मल तरीके से। और ये जो हमने हेडरेस्ट रखे हैं तो ये डैमेज ना हो इसलिए इसको यहाँ पर रखा है हमने। तो ये पीछे का सीट है, हमने कैसे एडजस्ट किया है आप एक बार अच्छे से देख लो। कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करो। तो हमें ये सीट को प्लेन करना है, मतलब यहाँ पर पूरा लगा देना है जैसे कि बेड बनेगा। और उसके लिए हमें इसके हेडरेस्ट निकालने पड़ेंगे। तो इन दोनों सीट को पहले पूरा आगे कर लेना है और इनके हेडरेस्ट निकालना है। कैसे निकालना है बिल्कुल आसान है। ये देखो सेम वैसी ये प्रक्रिया है। यहाँ पर दबाया, ये तुरंत निकल गए। सेम इसी साइड से भी ऐसा है, यहाँ पर इसको दबाया और ये निकल गए। देखो बड़े आसानी से निकल गए। तो इन दोनों को हम रखते हैं साइड में, ठीक है। इनको हम कुछ देर के लिए यहाँ पर रख देते हैं। तो बड़ी आसानी से हम इसको पहले आगे कर लेते हैं। ये देखो, और यहाँ से हम इस सीट को पूरी तरह से आगे कर लेते हैं। ओके, तो ये सीट आगे हो गया है हमारा। तो सेम इसी को भी हमें आगे कर लेना है यहाँ पर पूरी तरीके से। ठीक, ये आसानी से आगे हो गया। तो अभी हम इस सीट को पूरी तरह से पीछे करते हैं। ओके, तो सेम ये भी ऐसे ही पीछे जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, तो अभी ये हमारा प्रॉपर प्लेटफॉर्म बन चुका है, आप देख सकते हो। तो इसके अंदर, इसके ऊपर हम सिर्फ यही डालेंगे जो हमारे 4x6 की नॉर्मल कॉटन की जो हमारे घर में यूज़ होती है जो गद्दी, वो डालेंगे जो हमारे पीछे है। अभी हम आप यहाँ पर बिछा कर आपको दिखा सकते हैं। तो ये आ गई हमारी घर की नॉर्मल वाली जो 6x4 की जो गादी होती है, उसको हम यहाँ पर ऐसे डाल देंगे पूरे आगे तक। तो दोस्तों देखो हमारा 4x6 का बेड बन चुका है। तो मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर सोकर दिखाता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये मेरे शूज़ निकाल दिए मैंने, और मेरी हाइट है 5x7 इंच, और फिर भी मैं आराम से यहाँ पर सो सकता हूँ। और डोर क्लोज करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, और बाकी की सेफ्टी के बारे में भी सब दिखाता हूँ मैं आपको। पहले मैं आपको सोकर दिखाता हूँ। और यहाँ पर 3 लोग हम आराम से सो जाते हैं, बिल्कुल आराम से। देखो मेरे पैर भी यहाँ पर आ रहे हैं, और भी कुछ नीचे भी कर लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया बेड। लेकिन सबसे मेन चीज़ आती है सेफ्टी। जब भी हम फैमिली कैंपिंग करते हैं तो सेफ्टी की चीज़ सबसे पहले आती है। तो आपने सोचा होगा कि बेड तो बन गया, लेकिन बाहर से कोई देखेगा कैसे करेगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं मॉस्किटो नेट, कोई कीड़े मच्छर अंदर ना आए। और ये जो शीशे है गाड़ी के, इनको हम 2-2 इंच नीचे रखते हैं ताकि वेंटिलेशन भी अच्छी रहे। और दोस्तों
यहाँ पर हम बाद में आगे और पीछे कर्टन से ढक दे ताकि हमारी प्राइवेसी भी सिक्योर हो। तो अभी देख सकते हैं हम दोनों अंदर बेड के अंदर बैठ चुके हैं और आराम से हम सो सकते हैं, बिल्कुल मैंने जैसे सोकर आपको दिखाएं। तो देखो, और यहाँ पर इतनी सारी जगह बची है। तो यहाँ पर हमारा एक बच्चा है 13 साल का, वो भी सो सकता है। ये बन गया हमारा पूरा प्रॉपर बेड। और आप देख सकते हैं सिर्फ सो ही नहीं सकते, बैठ भी सकते हैं। और फिर भी यहाँ पर पूरी तरह से जगह खाली है, मतलब आराम से हम यहाँ पर बैठकर खाना खा सकते हैं। अगर बाहर कोई प्रॉब्लम हो, रात हो, बारिश हो, कुछ भी हो, तो अगर हम खाना भी बना सकते हैं। ये आपको हम आगे बाद में बताएंगे। तो क्या कहना है आपको इसके बारे में? नहीं, हमारा बेड बहुत ही अच्छा है और वो अभी स्टार्ट ही किया है कैंपिंग, जैसे आप भी को पता है। तो अगर कुछ रास्ते में प्रॉब्लम्स आते हैं तो और ड्राइवर टायर्ड हो जाता है ड्राइविंग करके, तो ये जस्ट 5 to 10 मिनट्स में हम लोग हमारा बेड बना के यहाँ पे अंदर सो जाते हैं। तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पर और 2 मिनट में ये जो हमारा गद्दा है ये फुल हो जाएगा। और इसको हम फोल्ड करके पीछे डाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा गद्दा फोल्ड। और इसको नॉर्मली इस सीट बेल्ट के अंदर यहाँ पर हम इसको लगा लेंगे दोनों साइड से सेम। ये देखो, यहाँ पर इसको हमने ऐसे इसको लगा लिया, ये बन गया। और इससे हम और फिर से दोस्तों ये हमारी गाड़ी देखो नॉर्मल हो गई। और दूसरे साइड का भी ओपन हो गया और इनको हम कर लेते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट। तो ये हो गया। तो इसके नीचे की है हम निकाल लेते हैं दोनों, देखो। और ये हमारा गद्दा जाता है पूरा पीछे। तो यहाँ पर कंफर्टेबल तरीके से हमारा बेटा बैठ जाता है आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं। मैं आपको बैठकर दिखाता हूँ, ये देखिए। और उसके बाद में मैं हेडरेस्ट लगा देंगे पीछे की, देखो एकदम नॉर्मल। फिर से हमारे हेडरेस्ट लग चुके हैं। तो ये बन गई हमारी नॉर्मल कार। सेफ्टी भी, मजेदार भी। घूमो फिरो मजे करो, यही जिंदगी की रीत है। तो दोस्तों, अभी तक के वीडियो में आपको पूरी तरह से जानकारी मिल गई होगी कि हम लोगों ने हमारे स्विफ्ट डिजायर में कितने अच्छे से 4x6 का बेड बनाया था। बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने जानकारी दी है। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा कमेंट ज़रूर करना। कुछ हमारे वीडियोस में प्रॉब्लम होंगे तो हमको उसमें बढ़ावा देने के लिए कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून विद स्वाद एंड सफ़र। जिंदगी का मज़ा यही है।